1971 সালে 6 ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারত। সেই নিয়ে ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে মৈত্রী দিবসের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মা। তিনি সাফ বলে দেন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ঠিক কেমন সম্পর্ক চান। তার কথায় সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি স্থিতিশীল, ইতিবাচক, গঠনমূলক, ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্ক চায় ভারত। इंडिया अब बांग्लादेश के पांव पड़ चुका है। किस तरह से वो हिंदुस्तान जब बांग्लादेश में स्टूडेंट्स की हुकूमत आई थी तो उनको कहता था कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश को यरगमाल बना लिया है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने तब जो इनको ऑफर करवाई थी कि आओ मिलकर काम करते हैं, यानी एक जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो बैलेंस करते हैं उसको। ये नहीं है कोई बड़ा भाई या छोटा भाई या कोई दादागिरी करे, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी ने, इंडियन हुकूमत ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब देखें, प्रणय कुमार वर्मा जो एम्बेसडर हैं ढाका इंडिया के लिए, दोस्तों वो अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वो कहते हैं कि हम अब बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम बांग्लादेश के बगैर तरक्की नहीं कर सकते और बांग्लादेश हमारे बगैर नहीं, हम मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम मिलकर तरक्की करना चाहते हैं। यानी अब आए ना भाई, अब आए ना सही अपने ठिकाने पर। इसको कहते हैं कि जब कोई मुल्क डट जाए, जब कोई मुल्क जी हजूरी करने से इनकार कर दे, जब कोई कौम खड़ी हो जाए, तो फिर इसी तरह बड़े से बड़े मुमालिक भी आपके कदमों में गिर जाया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दोस्तों आपको बताना है कि जो एम्बेसडर हैं इंडिया के बांग्लादेश में, प्रणय कुमार वर्मा इनका नाम है, और इन्होंने सरेंडर कर दिया है किस्म से और बांग्लादेश के पांव में गिर चुके हैं। वो हिंदुस्तान जो साल से, जब से प्रोफेसर यूनुस की हुकूमत आई है बांग्लादेश में, वो कह रहे थे इंडिया कि हम बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पर हिंदू जो मिनॉरिटी है उनके साथ नारवा सलूक किया जाता है, उनको मारा जाता है। और फिर वहाँ पर ये जो यूनुस सरकार है, यानी इंटरिम गवर्नमेंट है, हम इसके साथ नहीं चलेंगे, बल्कि जो नई हुकूमत आएगी इलेक्शन जीत कर हम उसके साथ अच्छे बंधन बनाएंगे, अच्छा रिश्ता करेंगे, लेकिन इस हुकूमत के साथ नहीं। लेकिन भाई अब क्या हुआ? क्योंकि बांग्लादेश ने झुकने से इनकार कर दिया। ये सैंक्शंस पर सैंक्शंस इंडियन बांग्लादेश के ऊपर लगाए जा रहे थे, कभी लैंड पोर्ट की तो कभी कुछ, तो फिर बांग्लादेश ने भी लगाना शुरू कर दी। इनकी रिवर की जो एक्सेस है वो खत्म करना शुरू की। अब ये जनाब इनको पता चल गया कि भाई बांग्लादेश झुकेगा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। इन्होंने क्या किया कि उनकी एक गोट को पकड़ कर लेकर गए ये बीएसएफ वाले, उन्होंने उनकी 3 काउज को पकड़ लिया। भाई ईंट का जवाब पत्थर से, टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी। अब इनको समझ आ गई है कि भाई ये तो तसादुम है, ये तो हम अपना हमसाया मुल्क खोप देंगे ना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, किसी से हमारी नहीं बनती। एक बांग्लादेश था, अब इसके साथ भी हम गवा बैठेंगे। तो फिर अब ये ताजा तरीन जो स्टेटमेंट सामने आई है, ये इनकी जो इनके एम्बेसडर हैं इंडिया के, वर्मा साहब ने कहा कि हम दोस्ती करना चाहते हैं बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1। 1971 সালে 6 ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারত। সেই নিয়ে ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে মৈত্রী দিবসের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মা। তিনি সাফ বলে দেন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ঠিক কেমন সম্পর্ক চান। তার কথায় সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি স্থিতিশীল, ইতিবাচক, গঠনমূলক, ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্ক চায় ভারত। এই সম্পর্কে দুই দেশই যাতে উভয়ের সহায়ক হতে পারে, সেই সম্পর্কের মূল অংশীদার হবে দুই দেশের জনগণ। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মা এ বিষয়ে কি বলেছেন শোনাবো তার বক্তব্য। I'm confident that we will work to fulfill the aspirations of our people and forge closer
people to Prane people Verma, ye hai. ties, inspired by our shared People to sacrifices, people ties. and also guided up by our new aspirations for the future. Thank you all. Long live India-Bangladesh friendship. Our relationship is multifaceted and complementing each other's national development. Our cooperation is based on our shared conviction that our progress and prosperity are interlinked. As a neighbor to whom we take a long-term view of our relations, we always seek a stable, positive, constructive, forward-looking and mutually beneficial relationship with Bangladesh, which is based on equality, mutual sensitivity, and mutual respect and understanding. We also believe that our people in both our countries are the main stakeholders of this relationship, and therefore we are building a partnership that must first and foremost benefit the people of our two countries. Whether it is cross-border transport or power or energy connectivity or trade and economic linkages, they are meant for the shared prosperity of our people and their well-being. Today our societies and economies are closely linked, so closely that we are interdependent on each other. We both depend on each other. We cannot grow and progress alone. तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, प्राणे वर्मा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं, बॉर्डर जो ट्रेड है और वो मिलकर करना चाहते हैं, और किस तरह से वो ही। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हिंदुस्तान ने पूरा जोर लगा लिया बांग्लादेश को गुलाम बनाने में, बांग्लादेश को झुकाने में, बांग्लादेश को प्रेशराइज करने में, जब बांग्लादेश नहीं माना, जब देखा कि भाई ये बांग्लादेश हमारे प्रेशर में अब नहीं आने वाला, तो अब खुद गिर गए हैं पांव में बांग्लादेश के। उनको समझ आ गई है कि देखे, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश एक नया ब्लॉक, और फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी, फिर चिकन नेक, ये सारे का सारा जो मामला है ये तो बिगड़ जाएगा। ये तो पूरी की पूरी जो गेम है हमारे हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है इधर पर, वो सारी की सारी ही वेस्ट ना हो जाए। ये है दोस्तों, इंडिया को ठीक से यूं गर्दन से पकड़कर पांव में गिरा दिया है बांग्लादेश की कामयाब फॉरेन पॉलिसी ने। वेल डन बांग्लादेश, वेल डन प्रोफेसर यूनुस, स्टूडेंट्स की हुकूमत ने। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।